मैं और मेरा कॉलीग एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे थे और हम दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ थे और हमने आपस में कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं की। सो कभी क्या होता था, मैं क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट निगोशिएट करता था, उसके फाइनेंसेस निगोशिएट करता था, उसको समझ नहीं आता था। वो कोई प्रेजेंटेशन बनाता था, वो मुझे समझ नहीं आती थी और हमने आपस में एक दूसरे को कभी फीडबैक नहीं दिया। और फिर एक दिन उसने क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाई तो मैंने देखी और मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं उसके पास गया और मैंने जितनी मेरे अंदर महीनों से भरी हुई एक उल्टी थी वो मैंने उसके ऊपर कर दी। फिर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर हमारी लड़ाई भी हुई, फिर महीनों लगे हमारी चीज़ें सेटल होने में कि हम आपस में साथ काम कर सकते थे। हमने प्रोजेक्ट साथ करने छोड़ दिए, हमने बात करनी छोड़ दी, हमारा प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल में पड़ गया। बट उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैंने उसको कभी बताया ही नहीं कि मेरी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। मैंने उसको कभी फीडबैक दिया ही नहीं, मैंने उसको बताया ही नहीं क्या चीज़ है जो मुझे इरिटेट कर रही है और फिर आपस में मसला हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं फीडबैक देने के ऊपर और जो मॉडल हम यूज़ करेंगे फीडबैक के लिए उसको कहते हैं SBI फीडबैक मॉडल। सो SBI सिंपल है, S से सिचुएशन, B से बिहेवियर और I से इम्पैक्ट। अब SBI मॉडल से फीडबैक देना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं, और आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी दफ़ा फीडबैक मिला होगा जहाँ पे किसी ने कहा कि यू आर लेज़ी, यू आर अनरिलायबल, यू आर रूड, या आपके काम के बारे में अगर उन्होंने फीडबैक दिया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि दिस इज़ नॉट क्वाइट देयर येट या इट्स नॉट गुड इनफ। अब जब ये फीडबैक आपको मिलता है तो आप सोचते हैं अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करूँ मैं? मतलब एक तो आप मुझे ये नहीं बता रहे कि किस चीज़ के बारे में ये फीडबैक, ये बस हवाओं में एक फीडबैक है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। अब मैं खुद अंदाज़ा लगाऊं कि ये फीडबैक है किस चीज़ के बारे में। फिर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप करना क्या है, मतलब बेहतर होने का कोई तरीका हो सकता है, किस बिहेवियर के बारे में आप बात कर रहे थे जिसको मैं अब बेहतर कर सकता हूँ, कुछ नहीं बताया, बट एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया। और आई एम श्योर आप भी ऐसा फीडबैक दे देते होंगे कभी कभी लोगों को। आप भी बस एक स्टेटमेंट हवाई पास कर देते हैं और आपको लगता है कि आपने फीडबैक दे दिया। सो इस बात से बचने के लिए कि आप ऐसा फीडबैक दें और आप बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर फीडबैक दें सामने को, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें ताकि वो कुछ कर भी सके, SBI मॉडल आपको इससे बचाता है ताकि जब आप फीडबैक दें आप इस तरीके का फीडबैक, गंदा बदबूदार हवाई फीडबैक ना दें। क्योंकि आपके साथ भी बेशुमार दफ़ा ऐसा होता होगा कि कोई टीम मेंबर है जो कि मीटिंग में कॉन्स्टेंटली लेट आता है, आपका कोई कॉलीग है जो कि आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है बट उसका सारे प्रोजेक्ट का लोड आपके ऊपर डला हुआ है और उसने ठंड मचाई हुई है, या आप बहुत मेहनत करके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं और आपको लगता है कि यार कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, मतलब कोई वाह भी नहीं हो रही, सारा प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा हूँ मैं। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इन सब सिचुएशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं SBI मॉडल ताकि आप जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उसको फीडबैक दे सकें कि भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप SBI मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक देने का कोई अच्छा मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करते हैं तो क्या हो सकता है? क्या लेट्स से आप कुछ नहीं कहते तो फिर अंदर ही अंदर आपको एक रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, आप खुद अंदर ही अंदर एक घुटन भरती रहती है, या फिर आप लोगों से गॉसिप करना शुरू कर देते हैं उसके बारे में, जिस बंदे से आपको जिसको फीडबैक देना है उसको पता नहीं होता बट सारे मोहल्ले को पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं और वो एक गॉसिप की सूरत ले लेता है। या फिर वो अंदर भरी भरी जो चीज़ें होती हैं वो एकदम से गुस्से के साथ बाहर निकल आ जाती हैं, एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है और आप सारा नज़र निकाल लेते हैं। या आम तौर पे जो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा होता है वो ये है कि हम एक सार्केस्टिक वेक तरीके से लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि कोई टीम प्लेयर नहीं बन रहा था, आप उसको कहते हैं कभी तुम टीम प्लेयर बन के देखो। जो बंदा प्रोजेक्ट पे सही काम नहीं कर रहा उसको आप ऐसी कोई बात कह देते हैं जली कटी कि कभी अपना काम भी करके देखो। और इन सब गॉसिप्स का, इमोशनल आउटबर्स्ट का और सार्केज़म का आपके करियर पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे आपके करियर को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि फिर आपका बॉस, आपके कॉलीग्स और जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो समझते हैं आप पे मसला है, आप में कोई कमी है, आप में कोई खामी है, जबकि आप सिर्फ ये नहीं जानते कि किस तरीके से अच्छा फीडबैक दिया जाता है। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मॉडल इस्तेमाल करें जब भी किसी को फीडबैक देना हो। सो लेट्स ब्रेक डाउन द SBI मॉडल। S से सिचुएशन, राइट? आप जब भी किसी को फीडबैक दे रहे हो तो आप उनको फीडबैक दें कि मैं किस बारे में फीडबैक दे रहा हूँ, वेरी स्पेसिफिक, कि यार ये बात इस दिन हुई थी, इस जगह हुई थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप एक वेगली ओवरऑल उनकी ज़ात के बारे में बात नहीं कर रहे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेगली बात करते हैं, एक हवाई बात कर देते, तो सामने वाले को लगता है कि आप उनके पूरे कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि आप नहीं कर रहे।
आपको एक ख़ास चीज़ थी जो कि पसंद नहीं आई, एक ख़ास बात थी जो कि पसंद नहीं आई, और आप उसके ऊपर फीडबैक देना चाह रहे हैं, आप उनकी पूरी ओवरऑल ज़ात के ऊपर फीडबैक नहीं दे रहे। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है, जब आप फीडबैक दे रहे हो तो आप उनको क्लियरली बताएं कि यार पिछले मंगल को हमारी टीम मीटिंग में तुमने ये बात कही थी, उसके बारे में मैं फीडबैक दे रहा हूँ। सो यू हैव क्लियरली डिफाइंड कि सिचुएशन क्या है। आप पूरी ज़ात के ऊपर फीडबैक नहीं दे रहे, आप स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर फीडबैक दे रहे। बी से बिहेवियर। बहुत सारी दफ़ा जब हम फीडबैक दे रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, आपके जज्बात इतने भर भर के बाहर आ रहे होते हैं कि आप उन जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा, हम इल्ज़ाम तराशी लोगों के ऊपर कर देते हैं। वी स्टार्ट अक्यूजिंग पीपल ऑफ थिंग्स एंड स्टार्ट पुटिंग लेबल्स ऑन देम। एसबीआई मॉडल ये करता है कि वो आपको बोलता है बिहेवियर के ऊपर फीडबैक देना है। तो आपने उनको बता दिया सिचुएशन कि ये कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, अब आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गिविंग देम फीडबैक अबाउट। तो उनका क्या ऐसा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था जिसके ऊपर आप फीडबैक दे रहे हैं। ये कोई ओपिनियन नहीं है आपका, ये कोई स्टोरी नहीं है, आप उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा रहे कि आप कह रहे हैं कि जी आप रूड हैं या आप लेजी हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। आप सिर्फ उनको बता रहे हैं एग्जैक्टली उनका क्या बिहेवियर था जिसकी वजह से आप उनको फीडबैक देना चाह रहे हैं। हम आमतौर पे क्या कह रहे होते हैं, लेट्स से आपका कोई कॉलीग है, आप उसको कहते हैं यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। अब आपने उनके ऊपर लेबल लगा दिया कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे थे, बट कहाँ डिसरिस्पेक्ट, किस बारे में, क्या क्या ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे थे। हो सकता है आपका बिहेवियर जो आपने ऑब्जर्व किया वो ये था कि आपका कोई कॉलीग प्रेजेंट कर रहा था टीम के सामने कोई प्रोजेक्ट का आइडिया, सही है, और कोई दूसरा कॉलीग था जो कि उसी वक्त फोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा था या चैट कर रहा था। इस बात के ऊपर आपको फीडबैक देना, ये था बिहेवियर जिसके ऊपर आपने फीडबैक देना है। बट आपने ओवरऑल उसको बोल दिया कि ये डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे थे आप उसके लिए। अब उनको नहीं पता यार क्या बात हो रही है, मेरा क्या बिहेवियर था। सो उनको क्लियर बिहेवियर जरा बताएं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया था जिसका मैं फीडबैक देने लगा हूं। सो दैट्स द बिहेवियर पार्ट। यू आर नॉट पुटिंग एक्यूजेशंस और लेबल्स, यू आर टेलिंग देम एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन देयर बिहेवियर, बस। एंड देन कम्स आई फॉर इम्पैक्ट। व्हाई डज दिस मैटर, सो व्हाट। अब आपने उनको बता दिया कि सिचुएशन क्या थी, आपने उनको बता दिया उनका बिहेवियर क्या था जो कि आपको सही नहीं लगा, बट व्हाई शुड दे केयर। अब ये क्लियरली आपने उनको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इस सिचुएशन में इस बिहेवियर का उनके ऊपर, आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हुई वो चीज़ें। सो वो क्लियरली बताना ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो कि उनके बिहेवियर का जो असर हुआ सबके ऊपर वो उनको एहसास दिलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी कॉलीग के साथ काम कर रहे थे और आपका जो पार्ट था वो आपने 4 दिन में करना था, बट आपके कॉलीग ने इतना लेट सबमिट किया अपना पार्ट कि अब आपके पास एक ही दिन बचा है। सो आप उनको बताएं क्लियरली कि जी उस वजह से क्योंकि आपने 3 दिन लेट सबमिट किया, मुझे अपना काम एक दिन में करना पड़ा, मेरी टाइमलाइन बहुत क्रंच हो गई। सो आई फेल्ट दैट माई टाइम वॉज नॉट रिस्पेक्टेड। तो ये क्लियरली आपने उनको इम्पैक्ट भी बताया। सो दैट्स हाउ SBI वर्क्स। यू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे आप बताते हैं व्हेन एंड वेयर दिस हैपेंड, कहाँ पे और कब हुई थी ये चीज़। देन आप यू टेल देम बिहेवियर कि क्या एग्जैक्टली उनका बिहेवियर था जिसके ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर, उनके ऊपर और एज अ होल आपकी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट के ऊपर। दैट्स हाउ द SBI मॉडल वर्क्स। अब आपकी बारी SBI मॉडल को रियल टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक सिनारियो दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस सिनारियो में मैंने किस तरह से सामने वाले को फीडबैक दिया। आपने ये करना है, जैसे मैं सिनारियो बताऊंगा आप वीडियो पॉज करके SBI मॉडल में वो फीडबैक ज़रा तैयार कर लें कि क्या सिचुएशन थी, क्या बिहेवियर था और क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हैव फन विद इट, ज़रा एंजॉय करें इसको। आप कोई भी सिचुएशन बना सकते हैं, आप कोई भी बिहेवियर बना सकते हैं और उसके हिसाब से आपको क्या समझ आता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ बना सकते हैं, बिकॉज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं SBI मॉडल की। अच्छा जी, सिनारियो ये है कि आप अपने किसी कॉलीग के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो जो है कंसिस्टेंटली टाइमलाइन जो है मिस कर देता है। ये एक सिनारियो है। उसमें मैंने उनको ये फीडबैक दिया कि यार तुम बहुत अनरिलायबल आदमी हो, मेरा ये फीडबैक है। आपके हिसाब से SBI मॉडल में क्या फीडबैक होना चाहिए, ज़रा पॉज करें और अपना SBI मॉडल का फीडबैक बना लें। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको अपना SBI मॉडल का फीडबैक भी बताऊंगा। ओके, मेरा SBI का फीडबैक ये है। सिचुएशन, यार पिछले हफ्ते ट्यूसडे को हमारी जो टीम मीटिंग थी एट 10 बजे, ठीक है, उसमें सिचुएशन, बिहेवियर,
उसमें जो प्रेजेंटेशन थी वो तुमने जो है 2 घंटे देर से सबमिट की, ठीक है, तो उससे सबकी रिव्यू की टाइमलाइन मैसअप हो गई, फिर सबको रश करना पड़ा, बिहेवियर हो गई। इम्पैक्ट, उससे सबको रश करना पड़ा और उसकी वजह से फिर हमारी प्रेजेंटेशन जो थी क्लाइंट के सामने वो वीक हो गई। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें इंक्लूड करनी थी हम इंक्लूड नहीं कर पाए। आपने देखा इसमें बहुत क्लियरली आपने सिचुएशन बताई, बिहेवियर बताया और इम्पैक्ट बताया। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं हुई, किसी के इमोशंस बाहर नहीं आए, एग्जैक्टली फैक्चुअल आपने स्पेसिफिक सिचुएशन उनको बता दी कि ये हुआ। इंटरेस्टिंगली यही मॉडल आप खुद को फीडबैक देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में गए थे और आपको उस नेटवर्किंग इवेंट के ऊपर खुद को फीडबैक देना है, तो आपका फीडबैक कुछ ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि नेटवर्किंग इवेंट में आपने कुछ खास किया नहीं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू आर लेजी, आप खुद को ये बोल सकते हैं कि सिचुएशन क्या थी। यार, पिछले जुम्मे को शाम को मैं एक इंडस्ट्री के इवेंट में गया था। बिहेवियर, मैंने बहुत सारा वक्त अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने काम के बारे में करते करते गुजार दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसकी वजह से आई थिंक कॉन्वर्जेशन बहुत वन साइडेड हो गई। मुझे लोगों से जेन्युइन कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बनाने का मौका नहीं मिला, उनके काम के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। सो यू आर गिविंग फीडबैक टू योरसेल्फ यूजिंग द SBI मॉडल। इस तरह से फीडबैक देने से आपको पाथ फॉरवर्ड पता चल जाता है, बिकॉज अब आप ये पूछ सकते हैं, अच्छा दिस इज व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हाउ कैन वी गेट बेटर द नेक्स्ट टाइम, हाउ कैन वी अवॉइड इट द नेक्स्ट टाइम, एंड देन यू हैव द पाथ फॉरवर्ड टू मेक थिंग्स बेटर एज यू मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लेबलिंग पीपल और अक्यूजिंग पीपल। अब अपनी ज़िंदगी में SBI को प्रैक्टिस करें। पिछले हफ्ते में से कोई एक सिचुएशन सोचें जहाँ पे आपको लगता था कि आपको किसी को फीडबैक देने की ज़रूरत थी, ठीक है, आप झुंझलाए हुए थे, आपको किसी का काम पसंद नहीं आया, कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा दफ्तर में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता था यहाँ पे फीडबैक देने की ज़रूरत थी, बट आपने दिया नहीं, ठीक है, और वो गर्द गुबार आपके अंदर अभी भी भरा हुआ है। तो ज़रा अब सोचें, पॉज करें और एक कागज़ पेंसिल के ऊपर या नोट पैड पे ये लिखें कि अगर आपको उनको फीडबैक देना हो और आप SBI मॉडल यूज़ करते हैं जहाँ पे आप उनको क्लियरली सिचुएशन बताएं, व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, आप उनको बताएं बिहेवियर क्या था उनका, कौन सी ऐसी बात थी जो आपने अप्रिशिएट नहीं की और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपके ऊपर और आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर। तो SBI मॉडल के हिसाब से वो फीडबैक लिख लें अपने पास कि आप उनको क्या फीडबैक देंगे। हमेशा की तरह SBI मॉडल को हैबिट बनाने के लिए जो सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो ये, एक तो हर दिन के आखिर में ज़रा एक सिचुएशन कोई दिन की सोचें जहाँ पे आपको लगता है कि SBI मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता था और अगर आप इस्तेमाल करते तो फीडबैक क्या होता। दो, प्रोएक्टिवली हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा अपनी टीम में, अपने घर में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों को कोई SBI मॉडल के थ्रू एक पॉजिटिव फीडबैक दें, किसी की तारीफ़ करें थ्रू SBI मॉडल। हमेशा SBI मॉडल किसी को किसी गलत चीज़ के ऊपर फीडबैक देने के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आपको किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है, तो भी आप SBI मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद के साथ कि आप SBI मॉडल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, बेहतर फीडबैक देंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।